अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज की क्लास रिवीजन क्लास है। हम बाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि क्विज जो है लेवल 1 का गवर्नर हाउस में शुरू हो चुका है और मेरा कल ट्यूसडे को है। तो बहुत सारे लोगों ने क्विज अटेम्प्ट कर भी लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेसिंग। ट्रेसिंग हम ओपन एजेंट सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंटेशन से देख रहे हैं। ये कहाँ पर है? सबसे पहले जो ट्रेसिंग की हेडिंग ओपन एजेंट सर्टिफिकेट के हेडिंग के अंदर है, उसी पे। So the agent SDK includes built-in tracing, collecting a comprehensive record of events during an agent run. LLM generations, tool calls, handoffs, guardrails, and even custom events that occur using the traces dashboard. You can debug, visualize, and monitor your workflow during development and in production. मतलब ये है कि आपका जितना भी वर्कफ्लो एजेंट का काम कर रहा होता है, आप उन सब को ट्रेस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि ये बैकएंड पे कैसे काम कर रहा है। उसके लिए आपके पास ट्रेसेस डैशबोर्ड है। इसको हम न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं आखिर ये है क्या। ये ओपन का प्लेटफॉर्म है और आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड की हेडिंग के अंदर एक मेन्यू है, डॉक्स। डॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप ट्रेसेस पे जाएंगे यहाँ पर, और ट्रेसेस के अंदर आपको वो सारी ट्रेसिंग नजर आएगी जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने अब तक बनाए हैं और उसको ट्रेस करवाया। लास्ट मैंने अभी जो रन किया है वो जोक फर फ्लो है और वो मैंने विद ट्रेस की हेल्प से रन किया है। तो ये है हमारा बेसिकली प्लेटफॉर्म ओपन एआई जहाँ हम ट्रेसिंग देखते हैं। आप डिबग कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं कि असिस्टेंट जो है 2 दफा काम किया है इसने। जोक असिस्टेंट है, एक दफा इसने जनरेट किए जोक्स। आप देख सकते हैं कंटेंट क्या था, यू आर जोकर टेल फनी जोक्स और टेल मी 2 जोक्स। तो इसका आउटपुट आपके पास आ गया है, वायर साइंटिस्ट ट्रस्ट एटम्स एंड एक्सेट्रा। और दूसरा ये दफा जब एजेंट ने काम किया है उसमें क्या हुआ है, आ गया लड़की। उसमें आप देख सकते हैं कि इसने रेटिंग दी है। जो भी इसने जोक्स जनरेट किया है उसको रेट किया है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को पहले हम डिस्कस करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से पता चल जाए इसमें हो क्या रहा है। फिर हम पेज पर जाकर देखेंगे बेसिकली इसमें क्या काम है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हमें कहाँ पर मिलेगा? अच्छा, 2 तरीके हैं यहाँ नोट करवाने के। आप ट्रेसिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं? आप अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में ओपन या एजेंट्स डिसेबल ट्रेसिंग इक्वल्स टू 1 कर दें। और दूसरा ये कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम ट्रेसिंग डिसेबल या इनेबल करते आए हैं। एक वो तरीका है जो हम लोग मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते रहे हैं। अच्छा, पहले तरीका था आपने एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट करना है डॉट env की फाइल में। मेरे पास क्या जेमिनी की एपीआई की मौजूद है, ओपनएआई की एपीआई की मौजूद है। और ये मैंने कुछ सेटिंग की थी पाइथन का आउटपुट अच्छे से नजर आने के लिए, पाइथन UTF-8। इसको इग्नोर करें। असल चीज इस वक्त हम ट्रेसिंग देख रहे हैं। इसको डिसेबल करने का तरीका ये है कि आपने ओपनएआई एजेंट्स एसडीके ट्रेसिंग का वेरिएबल बनाया और उसमें क्या पास कर दिया, 1। अच्छा, ये हम कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में? हम ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो हम ट्रेसिंग के प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। ये हमारा ट्रेसिंग का प्रोजेक्ट है और ये हमारी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हुई है और ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पहले एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दें। ये हमारा फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट्स की जो भी चीज़ है, यानी कि एजेंट के रन होने से पहले ट्रेसिंग को डिसेबल कर दो। तो उसके लिए करना ये होगा
कि हमें ये फ्रॉम डॉट env import लोड env को लोड पहले करवाना है एजेंट से। हम यहाँ से इसे कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। सही है। इससे होगा ये कि पहले आपकी ट्रेसिंग डिसेबल होगी, यानी कि ये बैकएंड पे ट्रेस नहीं होगी और बाकी काम हो जाएगा। अच्छा, इसको करने के लिए आप सबसे पहले os डॉट गेट env में जाएंगे। गेट env का फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर आप क्या पास कर देंगे, वो वेरिएबल जो आपने डॉट env में रखा है ट्रेसिंग डिसेबल का। अच्छा, हम देख लेते हैं कि हमने क्या रखा था। दोबारा देखते हैं डॉट env में, इसको हम कॉपी करेंगे, यही वेरिएबल उठाकर हमने वहां पे पेस्ट करना है। ये वेरिएबल जब हम पेस्ट करेंगे तो हमारी ट्रेसिंग डिसेबल हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि ट्रेसिंग डिसेबल हुई है या नहीं। उसके लिए करना क्या है, अभी आप देखें टाइम मेरी ट्रेसिंग का, लास्ट टाइम हमारी ट्रेसिंग कब हुई है, 3:02। चलिए इसको दोबारा देख लेते हैं। हम लॉग्स में जाते हैं और ट्रेसेस में जाते हैं। 3:02 में लास्ट ट्रेसिंग हुई है। अगर इसके बाद ट्रेसिंग होती है तो हमारा जो वेरिएबल है वो सही काम नहीं कर रहा। अगर नहीं होती है तो इसका मतलब है हमारी ट्रेसिंग डिसेबल हो गई है, वेरिएबल ने हमारा काम दिखा दिया है जो कि हमने एनवायरनमेंट में डाला है। अच्छा, अब हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं और अब देखते हैं कि ट्रेसिंग हुई है या नहीं। इसके लिए हम cls कर रहे हैं और प्रोग्राम रन कर। बाकी प्रोग्राम में मैंने अभी कोई चेंजेस नहीं किए, एज इट इज जोक्स का प्रोजेक्ट बनाया है और जोक बनाकर देगा ये और उसको रेट करेगा। या फिर एरर भी थ्रो कर सकता है। चलिए, इसने 5/5 रेटिंग दी है अपने जोक्स पे। अच्छा, ये जोक जनरेट हो गया, हमने देखना है कि ट्रेसिंग ने काम सही किया है या ट्रेसिंग डिसेबल हुई है। तो हम दोबारा आ जाते हैं। 3:02 हम दोबारा जाते हैं लॉग्स पे, फिर दोबारा जाते हैं ट्रेसेस पे। हम दोबारा रीलोड भी करके देख लेते हैं कि ट्रेसिंग डिसेबल हुई है या नहीं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ट्रेसिंग डिसेबल्ड है। इसलिए 3:02 पे जो लास्ट ट्रेस हुआ है वो वही है, वरना अभी 3:22 का भी ट्रेस आपके पास होता हुआ नजर आता। अच्छा, अब इस डिसेबल को हम इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको कमेंट कर सकते हैं। एक चीज ये हो सकती है, दूसरी चीज ये होती है कि इसकी वैल्यू आप चेंज कर दें, 0 कर दें। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी ट्रेसिंग डिसेबल को ऑफ कर रहे हैं, यानी वो इनेबल कर रहे हैं। हम करके देख लेते हैं, अगर हम इसे 0 करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट रन होता है या नहीं। 0 कर दिया हमने। हम ट्रेसिंग पे गए, सारी चीजें वही हैं। अब 0 के हिसाब से काम करना है। हम देखते हैं कि अब हमारी ट्रेस रिकॉर्ड होती है या नहीं। अच्छा, जोक्स को भी पूछना है या कुछ और पूछ लेते हैं। चलें, हम बोल देते हैं सिर्फ 3 जोक्स बता दो और बता बोल देते हैं कि अबाउट AI। अब ये क्या करता है, थोड़ी सी चेंजेस किए हैं ताकि पता चल जाए। और जोक फर फ्लो को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। इसको हम ये करते हैं कि ये न्यू जोक वर्कफ्लो है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी ट्रेस डिसेबल से इनेबल हो गई है और न्यू जोक वर्कफ्लो के नाम से आई। तो अब हम दोबारा रन करते हैं, यूवी रन ट्रेसिंग डॉट py से हम रन करेंगे।
क्योंकि हम यूवी पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग डॉट पी वाई। और पी वाई का मतलब है पाइथन की फाइल है। अच्छा, अब इसने रेटिंग भी दे दी है, और जोक इसने एआई से रिलेटेड ही दिया है। आई आस्क्ड एन एआई टू राइट अ जोक अबाउट इटसेल्फ। दिस इज मेटा ह्यूमर एट फाइनेस्ट। फन एआई टेंडेंसिंग एंड थोड़ी सी मुश्किल वर्डिंग्स है। व्हाट इज एन एआई फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक, एनीथिंग विद अ गुड एल्गोरिथम। तो एआई से रिलेटेड आप देख सकते हैं जोक्स जनरेट हुए। अगर हम ट्रेसिंग में जाते हैं फिर क्या हो? न्यू जोक वर्कफ्लो। हमारी ट्रेसिंग क्या हो गई है, इनेबल हो गई है। तो आप देख सकते हैं 3:22 पे तो नहीं आई थी, मगर 3:25 पे आप देख सकते हैं नई ट्रेसिंग आपको नजर आ रही है। अब इस पे डिस्कशन करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। सवाल क्या था? न्यू ट्रेस डिसेबल के बारे में आप पहले थोड़ा सा देख लें कि न्यू जो वर्कफ्लो किसका नाम है, आपकी ट्रेस का नाम है। ट्रेस का नाम हमने सेट किया है बिट ट्रेस से। ये हम देख सकते हैं कहाँ पर सेट किया है हमने। हमने अपने प्रोजेक्ट में मेन के फंक्शन में, ये एसिंग डेफ मेन है, इसमें क्या क्या किया है। सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक मेन का फंक्शन बनाया। अच्छा, मेन के फंक्शन से पहले ऊपर जो काम हुआ है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई है जो कि हम एक्सटर्नल क्लाइंट की सेट कर रहे हैं। यानी ओपीआई की यूज नहीं करेंगे हम अपने वर्क फ्लो के लिए। हम जेमिनाई की यूज कर रहे हैं ताकि आप फ्री में यूज कर सके, आपको कोई पेमेंट ना करनी पड़े। और उसका कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? जेमिनाई 2.5 फ्लैश। अच्छा, पहली लाइन क्या कहती है? फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लॉट डॉट ई एन वी। ये आपके सीक्रेट्स को गेट करेगी आपकी डॉट ई एन वी की फाइल से। फिर आप उसको लोड करवा देंगे, वो सीक्रेट्स आपके प्रोजेक्ट में लोड हो जाएंगे। दूसरी चीज, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट एसिंक ओपनएआई रनर ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल रन कॉन्फ़िग। फिर ट्रेस हमने ट्रेसिंग के लिए यूज किया है। ये सब क्या कर रहा है? एजेंट्स हमारा एक मॉड्यूल है, क्या करता है? ये आपकी एजेंट की क्लास, एसिंक ओपनएआई की क्लास, रनर की क्लास, और चैट कंप्लीशन मॉडल की क्लास, रन कॉन्फ़िगरेशन की क्लास, और जितनी भी हम क्लासेस एजेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं वो इम्पोर्ट करके। एजेंट की क्लास एजेंट बनाने के लिए यूज होगी। एसिंक ओपनएआई की क्लास किस लिए यूज होगी? ताकि आप एक्सटर्नल क्लाइंट यानी एपीआई उसकी, ये देखें एपीआई जेमिनाई की, और उसका यूआरएल बेस यूआरएल यूज करते हैं हम जब हम एक्सटर्नल क्लाइंट यूज करते हैं, जो कंपेटेबल करे आपकी जेमिनाई की एपीआई की को ओपनएआई एजेंट्स एसडीके के हिसाब से। ये आपको इंटरनेट में अवेलेबल होता है, आप इसे वहां से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, जेमिनाई की एपीआई की आपने जेमिनाई एपीआई की के वेरिएबल में रखी है ये रही। और ये कहाँ से हम गेट कर रहे हैं? os डॉट गेट ई एन वी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल जो फाइल्स को हैंडल करता है, उसके अंदर एक मेथड है गेट ई एन वी की। यानी कि ई एन वी एनवायरमेंट वेरिएबल में से आप जेमिनाई एपीआई की का वेरिएबल उठा लो और किस में डाल दो? जेमिनाई एपीआई की के वेरिएबल। तो ये जो हमने जेमिनी एपीआई की का वेरिएबल बनाया है, इसमें एपीआई की मौजूद है जेमिनी की, जो हमने आपने अभी देखा था डॉट एनवी में मौजूद थी। अच्छा, मैं ज्यादा इसलिए नहीं दिखा रही कि फिर लोग, मैं इसको डिलीट कर दूंगी। ये हमारी जेमिनी एपीआई की है, फ्री है, मगर ये हमारी सीक्रेट्स है, इसको हमें नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। एग्जैक्टली यही वेरिएबल आपने उठाना है, ठीक है? ओपन की का भी एग्जैक्टली यही वेरिएबल उठाना है। आप अपनी तरफ से देंगे तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो ओपनएआई एपीआई की का वेरिएबल मैंने क्यों लिया है? ट्रेसिंग के लिए, जो ओपनएआई के डैशबोर्ड में यूज हो रहा है। अच्छा, ओपनएआई के डैशबोर्ड में आपको फ्री ओपनएआई की मौजूद होती है, उससे आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसके मॉडल्स अगर यूज करने तो उसको आपने परचेज करना पड़ेगा। मैं ओपनएआई के मॉडल्स भी यूज करती हूँ, तो मैंने परचेज की हुई है ओपनएआई की। तो हम इधर सिर्फ ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई
आपकी पेमेंट नहीं लग रही, क्योंकि काम किससे हो रहा है, जेमिनाई की की से हो रहा है, उसके मॉडल से। और इसमें मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है कि अगर जेमिनाई की भी ना हो और ओपनआई की भी नहीं हो तो एक एरर जनरेट कर देना, योर एपीआई कीज आर नॉट सेट। एक्सटर्नल क्लाइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर वही एसिंक ओपनआई एक क्लास है जो हैंडल करती है कोई एक्सटर्नल क्लाइंट की एपीआई की हो या उसका बेस यूआरएल हो, तो वो उसमें डाल दो। एलएलएम मॉडल में क्या करेंगे, हम मॉडल सेट करेंगे। ये वो वेरिएबल है जिसमें हम ओपनआई चैट कंप्लीशन का मॉडल सेट कर रहे हैं। और वो हमारा मॉडल कहाँ से आ रहा है, अगर हम जेमिनाई का मॉडल यूज कर रहे हैं तो ओपनआई क्लाइंट के वेरिएबल के अंदर हमने एक्सटर्नल क्लाइंट को पास किया, उसे पास किया है। तो मॉडल भी हमारा जेमिनाई का सेट करना है हमने, तो मॉडल के वेरिएबल में हमने जेमिनाई का मॉडल रखा है जो कि जेमिनाई 2 फ्लैश लाइट है। आप इसे फ्लैश भी कर सकते हैं, आप 1.5 फ्लैश मॉडल भी यूज कर सकते हैं, आप 2.0 भी यूज कर सकते हैं। ये सारे आपके जेमिनाई के मॉडल फ्री अवेलेबल हैं। सही है। तो 2.5 फ्लैश लेटेस्ट है और फ्री भी है, और सबसे अच्छा मॉडल है इस वक्त फ्री वाला। तो हम ज्यादातर ये यूज करते हैं। अच्छा, इसके टोकन्स कम होते हैं, ये जल्दी खत्म हो जाता है, तो फिर हम 2 पे स्विच कर जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के वेरिएबल में हमने क्या किया है, रन कॉन्फ़िगरेशन की क्लास पास की है, ट्रेसिंग डिसेबल को फॉल्स किया है, यानी कि हम नहीं चाहते कि ट्रेसिंग डिसेबल हो, हम चाहते हैं कि वो इनेबल ही रहे, इसलिए इसको फॉल्स बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स होता है। मगर कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने का मकसद ये होता है कि आपके पास तीन चीजें, एक एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन, एक आपकी रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन, और एक आपकी ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। मैं ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन जो सेट करती हूँ वो रनर लेवल पे करती हूँ, ताकि पूरे प्रोग्राम में एक ही दफा सेट हो जाए रनर के लेवल। रनर में जितनी भी चीजें पास हो तो क्या हो, हमारी कॉन्फ़िगरेशन वहां पे सेट हो। आपको मैं बताती हूँ कि ये मैंने कैसे सेट की। ये रन कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएबल आप जब रिजल्ट लिखेंगे ना, रिजल्ट के वेरिएबल में रनर डॉट रन का मेथड पास करेंगे, जिसमें दो चीजें पास होती हैं, एक तो आपका एजेंट और आपका इनपुट। इनपुट क्या है, यूजर फ्रॉम, जो यूजर सवाल करता है अपने एलएलएम से। दो चीजें लाजमी पास होनी है। और अगर आप इसमें रन कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू कॉन्फ़िग, जो ऊपर वेरिएबल में हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, ये पास करते हैं तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन रनर के लेवल पे सेट होती है। अच्छा, मेन में हमने क्या करा है, हमने एजेंट बनाया है। एजेंट हमने किस में बनाया है, एजेंट के वेरिएबल में बनाया है। और यहाँ मैंने एजेंट की क्लास की टाइप बता दी है, नहीं भी बनाया बताए तो फर्क नहीं पड़ता। मगर एक गुड प्रैक्टिस है कि आपने बता दिया कि एजेंट असल में इसकी टाइप एजेंट है, ये एजेंट है। और इक्वल्स टू एजेंट का मतलब ये है कि असल में हम एजेंट बना रहे हैं इसके अंदर, ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट है। और इसमें पैरामीटर कौन से पास हो रहे हैं, इसमें नाम पास करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट में है, जिसके बगैर एजेंट बन ही नहीं सकता, पैरामीटर कौन सा है, ये वाला है, रिक्वायर्ड। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वायर्ड है, आप इस पे क्लिक करें, कंट्रोल और क्लिक, तो आप इसके अंदर इसके बैकएंड पे पूरे कोड पे चले जाएंगे और फिर आपको नजर आ जाएगा कि इसमें कितने सारे पैरामीटर्स। मगर इधर इस वक्त नजर नहीं आ रहा है कि कौन सा रिक्वायर्ड है। अच्छा, एजेंट के बारे में इसमें बताया हुआ है, एजेंट इज अ एआई मॉडल कॉन्फ़िगर्ड विद इंस्ट्रक्शंस। इसमें इंस्ट्रक्शन पास होती हैं, टूल्स पास होते हैं, गार्डियंस पास होते हैं, हैंड ऑफ पास होते हैं, और बहुत सारी चीजें। हम रिकमेंड करते हैं कि इंस्ट्रक्शन आप लाजमी पास करें, जो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट कहलाती है फॉर द एजेंट। इन एडिशन वी कैन पास हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, अगर हम हैंड ऑफ का काम कर रहे होते हैं तो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि ये वाला एजेंट क्या काम करेगा।
विच इज ह्यूमन रीडेबल डिस्क्रिप्शन, ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सकें एजेंट के अंदर। यूज्ड व्हेन द एजेंट इज यूज्ड इन साइन टूल्स हैंड ऑफ, ये तब यूज होता है जब आप एजेंट के अंदर टूल्स या फिर हैंड ऑफ का काम कर रहे हो। एजेंट्स क्या है, जेनरिक है, ऑन द कॉन्टेक्स्ट टाइप, और जेनरिक का मतलब ये रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन सी टाइप होनी चाहिए आपकी डेटा की। कॉन्टेक्स्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यू क्रिएट, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब है चेंज होने वाला ऑब्जेक्ट होता है जो आप क्रिएट करते हैं। ये टूल फंक्शन में पास होता है हैंड ऑफ गार्ड्रेल्स। आप एजेंट बेस को देख सकते हैं फॉर बेस पैरामीटर दैट आर शेयर्ड विद रियल टाइम एजेंट्स। एजेंट बेस इसकी कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास है, वहां से एजेंट बनता है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन दे दी है इन्होंने, प्रॉम्प्ट दे दिए, हैंड ऑफ दे दिया है। नाम हमारा एजेंट बेस क्लास के अंदर पाया जाता है, हमने कंट्रोल प्लस क्लिक करके देखा। तो ये क्लास कौन सी है, एजेंट बेस क्लास के अंदर आपके पास ये सारी चीजें मौजूद है। तो नेम क्या है, स्ट्रिंग, और इसके आगे इन्होंने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई। डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई इसका मतलब ये है कि ये आपने खुद पास करनी है। एजेंट का नेम बहुत नेसेसरी है जो आपने खुद बताना है, वरना एजेंट बना ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है उसका। बाकी सारे पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ पास हुआ हुआ है, इसमें नन पास हुआ हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है टूल्स के वो फील्ड होगी डिफॉल्ट फैक्ट्री लिस्ट की, मतलब लिस्ट होते हैं टूल्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो लिस्ट के तौर पे पास होते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप लिस्ट में जितने भी बताना चाहें वो सारे टूल्स आप पास कर सकते हैं। और एमसीपी सर्वर भी होता है, एमसीपी आगे हम पढ़ेंगे, ये एडवांस टॉपिक्स। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हमारे पास नाम का जो पैरामीटर है एजेंट बेस क्लास में, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है। तो ये आपको याद रखना है कि नाम लाजमी दें एजेंट में, वरना एजेंट नहीं बनेगा। सही है, इंस्ट्रक्शन भी अच्छी बात है आप दें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से पता चलता है एजेंट क्या काम करता है। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, यानी कि सिस्टम को आप बता रहे हैं कि कैसे बिहेव करना है। आपने जोकर के तौर पे बिहेव करना है, हेल्पफुल असिस्टेंट के तौर पे बिहेव करना है, जो आप उससे जिस तरीके से स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं, आप बेसिकली इंस्ट्रक्शन में यही बताते हैं कि बेसिकली मैं इस चीज का एजेंट हूँ और मैं इस तरह बिहेव करूँगा। ट्रेस के अंदर हमने क्या किया है, जो वर्क फ्लो का नाम दिया है। अच्छा, ये ट्रेस एडवांस टॉपिक था, यानी कि सारी जो हम बेसिक लेवल वन की चीजें पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट टॉपिक ट्रेस है। तो ट्रेस में क्या करेगा ये, नाम बता दो, यानी नाम चेंज हो जाएगा। नॉर्मली नाम क्या पास होता है, जब हम नाम नहीं देते तो एजेंट वर्क फ्लो बाय डिफॉल्ट नाम होता है। ये कैसे पता चलेगा ये नाम होता है, हम ट्रेस में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने इसका नाम क्या रखा है, न्यू जोक वर्कफ्लो, तो अब इसका नाम एजेंट वर्कफ्लो से न्यू जोक वर्कफ्लो हो गया है। एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने बोला है कि टेल मी 3 जोक्स अबाउट एआई, तो ये एआई की 3 जोक जनरेट कर देगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन से लेवल पे, रनर के लेवल पे सेट हो रही है। सेकंड रिजल्ट में हमने क्या करा है, अवेट रनर डॉट रन के अंदर एजेंट ही पास किया है, मगर इस बार हम इसको कह रहे हैं कि जो भी आपने जोक्स जनरेट किए हैं ना, वो किस में स्टोर है, रिजल्ट के अंदर स्टोर है, उसको रेट कर दो, और रेट करके आप किसमें डाल दो, सेकंड रिजल्ट के वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, तो पहले हम जो को प्रिंट करेंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट करके, उसके बाद हम इसकी रेटिंग को प्रिंट करेंगे रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, क्योंकि वो सेकंड रिजल्ट के वेरिएबल में रेटिंग हमने स्टोर करवाई है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, वाई डिड द एआई, सबसे पहले तो जोक, ये जोक करके कॉलन करके इसने बताया हेयर आर 3 जोक्स अबाउट एआई, जो मैंने सवाल किया था उसका पहला जवाब रिजल्ट के वेरिएबल में जो था वो यहाँ आ गया।
तीन जोक क्या इसने बनाए हैं। व्हाई डिड द एआई ब्रेक अप विद कैलकुलेटर के साथ उसका ब्रेकअप क्यों हो गया। एआई फेवरेट टाइप म्यूजिक क्या होता है इसका। और तीसरा क्या, आई एक्स आस्क्ड एन एआई टू राइट अ जोक अबाउट इटसेल्फ। मैंने एआई से पूछा कि अपने बारे में जोक लिखो। ठीक है, ये तो बेसिकली इसने पहले जोक जनरेट किए। उसके बाद दूसरा जो आउटपुट आ रहा है सेकंड रिजल्ट में, वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर उसने रेट किया है इसको स्कोर 8/10। पहला जो जोक उसने क्रिएट किया है, बाय द ब्रेकअप बिकॉज इट सेड द कैलकुलेटर वाज टू कैलकुलेटिंग एंड नॉट इनफ फीलिंग। तो द pun on calculating is classic and the error action not found line is a cute touch nerdy but endearing meet up with someone consider binary code love language। तो इस वजह से इसने इसको 8/10 दिया। जो टू जो उसने जनरेट करवाया था पहले उसने उस, यानी कि जब वो आपको रेटिंग दे रहा है ना, तो पहले क्या ले रहा है, रिजल्ट में जो भी स्टोर है, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर पहले जोक्स स्टोर है ना, पहले वो जोक्स को अपने पास लेगा और फिर इसको रेट करेगा। यानी कि पहले उसने जोक लिया, सेकंड जोक असल क्या था, जो कि उसने व्हाट इज एन एआई फेवरेट टाइप म्यूजिक था, उसको अपने पास गेट करके उसके बाद उसकी रेटिंग दी है कि भाई इसके स्कोर मैं देता हूँ 7/10। क्यों, क्योंकि ये वर्ड प्ले एल्गोरिदम है, सोल म्यूजिक है, एक्स्ट्रा गिगल पॉइंट है, और into the mix it is realistic AI definitely is not covering। यानी उसे कुछ गड़बड़ लगी कि ये इस चीज को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए अच्छा नहीं है, इसलिए 7/10 रेटिंग देती। अच्छा, फिर उसने जोक थ्री लिया है अपने पास और फिर उसको 9/10 रेटिंग दे दी है कि ये मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ कि दिस इज मेटा ह्यूमर एट द फाइनेस्ट। ये ज्यादा अच्छा था, मेटा ह्यूमर है अपनी आप में बहुत अच्छा है। द जोक पोक्स फन, ये फनी लग रहा है, ऐसे एआई टेंडेंसी टू ओवर एनालाइज, ये कि टेंडाइज को अच्छी तरीके से एनालाइज किया है। पंचिन और बाकी मुश्किल वर्ड्स यूज किए हुए आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो इस तरह से इसने गेट करके आखिर में रेट किया है। ये हो गई हमारी विथ ट्रेस की बात। और अच्छा, ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करते हैं, ट्रेसिंग डिसेबल कैसे करते हैं। ये कहाँ डिस्कस किए, ये हमने यहाँ डिस्कस किए कि ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएबल बनाया है ना, इसमें हम ये ट्रेसिंग डिसेबल करते हैं, और इसको हम अगर ट्रू कर देंगे ना, अगर मैं इसको ट्रू करती हूँ तो आप देखेंगे कि लास्ट टाइम ट्रेसिंग कब हुई है। कब हुई है, लास्ट टाइम ट्रेसिंग हुई है 3:25 पर। अब मैं प्रोजेक्ट को दोबारा रन करती हूँ और फिर देखती हूँ कि इसने ट्रेसिंग को डिसेबल किया है या नहीं। ये ट्रेसिंग डिसेबल कर देता है कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे। एक ये तरीका है, और एक वो तरीका है आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में एक वेरिएबल बनाए और उसकी वैल्यू 1 रखें। वहां मैंने 0 रखी है, वहां तो इनेबल है, मगर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे मैं क्या कर रही हूँ, डिसेबल कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, CLS, और अब दोबारा प्रोजेक्ट को रन करके देखती हूँ, और सवाल कुछ और कर लेते हैं चले, ताकि हमें थोड़ा सा लगे कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं और वो फेस हुई है कि नहीं। फिर लेटेस्ट कर देती हूँ, और सवाल मैं ये कर देती हूँ कि व्हाट, जोक नहीं, टेल मी व्हाट इज जोक। मतलब कुछ भी मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसको मैंने एंटर किया। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट रन होगा, मगर ट्रेस होता है या नहीं ये हम बैकएंड पे देखेंगे, ओपन एआई के प्लेटफॉर्म। अच्छा, सवाल क्या था।
A joke, oh, that's simple. It's a short story with a surprising ending, usually followed by a। इधर आउटपुट आपको नजर आ गया है, 349 हो रहे हैं इस पर। अब हम देखते हैं ट्रेसिंग डिसेबल हुई है या नहीं। 325, हम इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, तो उससे ये पता चल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे जब हमने सेट किए हैं तो वो डिसेबल नहीं हुई है। अच्छा, डिसेबल क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो था रनर का लेवल, और हमारे पूरा प्रोग्राम ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, तो जिसकी वजह से ट्रेसिंग डिसेबल नहीं हुई है। अच्छा, हम इसको खोल के देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो ट्रेसिंग डिसेबल होगी ना। जो असिस्टेंट, ये सारी चीजें इसने जनरेट करके दे दी हैं। मगर इसके अंदर हम क्या किया है, पहले वाले आप जोक असिस्टेंट को देख लें कि इसका आउटपुट नजर नहीं आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो डिसेबल किस कहाँ पर हुई है? डिसेबल इधर हुई है, इस लेवल पर ट्रेसिंग नहीं नजर आ रही। जबकि जो दूसरा हमारा जोक असिस्टेंट है, उसके लेवल पे जो काम हुआ है वो नजर आ रहा है। ठीक है, यानी आधी डिसेबल है आधी इनेबल है। जबकि हमने पहले देखा था दोनों के आउटपुट यहाँ शो हो रहे हैं। ये इसके नीचे ना एरो करके, यहाँ पर एरो नहीं है, इसकी डिटेल नहीं है, जबकि इसकी डिटेल होगी। तो ये है कि रनर लेवल पे जब हम सेट करते हैं तो उसका तरीका ये है कि पहले हम ट्रेस ही ना लगाएं। हम ये काम ही ना करें कि वो ट्रेस गेट ही नहीं करें। दूसरी चीज ये है कि हम ट्रेसिंग को ऊपर ही डिसेबल कर दें, यानी कि एजेंट से हम दें। और यहाँ पर ट्रेस को हम हटा दें और सेट ट्रेसिंग डिसेबल का वेरिएबल लेकर यही इसको डिसेबल कर दें। डिसेबल इक्वल टू, एक ये है कि ये ग्लोबल लेवल पे ही डिसेबल कर देगा। दूसरा ये है कि ये बिट्रेस वाला काम नहीं करती, शायद तब काम चलता। मैं ये चीज हटा कर देखती हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमारी ट्रेसिंग हो रही है या नहीं। क्योंकि ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे तो हुई है, मगर हमारे जेमिनाई की डिसेबल हुई है। एक काम हुआ है, एक नहीं हुआ है, हमें पूरे तरीके से काम करना है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारी क्या सूरत हाल है, ट्रेसिंग डिसेबल होती है या नहीं। ग्लोबल लेवल पे भी हमने कर दी है और रनर लेवल पे भी कर दी है। अब देखते हैं कि हमारी ट्रेसिंग का क्या हाल है। अच्छा, अब ये हो रहे हैं 354, और हमने बिट्रेस को भी हटा दिया है। तो हम दोबारा जाते हैं लॉग्स पे, फिर जाते हैं ट्रेस पे, और आप देख सकते हैं कि लास्ट 349 पे ट्रेस हुई है और दोबारा नहीं हुई। हम दोबारा लोड कर लेते हैं।
देख लें, लास्ट हमारी 349 पे ट्रेसिंग हुई थी, 354 पे कोई ट्रेसिंग नहीं हुई है। फाइनली हमें पता चल गया दोनों तरीके से हम ट्रेसिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हमने आज देख लिए। अच्छा, ट्रेस और स्पेन को आप लोग देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेस पेरेंट एलिमेंट होता है, पूरा वर्कफ्लो ट्रेस करता है, और स्पेन उसके अंदर जो काम हो रहा होता है, जैसे हैंड ऑफ का हो गया, एजेंट्स का हो, उस छोटी छोटी चीजों को देख रहा होता है। ट्रेस में वर्कफ्लो का नाम आ जाएगा, ट्रेस आईडी आ जाएगी, ग्रुप आईडी आ जाएगी, डिसेबल आ जाएगा, मेटा डेटा आ जाएगा। दिस इज द लॉजिकल वर्कफ्लो और ऐप, फॉर एग्जाम्पल कोड जनरेशन और कस्टम सर्विस। हमने वर्कफ्लो का नाम क्या रखा था? जोक असिस्ट, जोक वर्कफ्लो था हमारा, न्यू जोक वर्कफ्लो। ट्रेसेस रिप्रेजेंट अ सिंगल एंड टू एंड ऑपरेशन ऑफ अ वर्कफ्लो। ये सिंगल एंड टू एंड ऑपरेशन बताता है वर्कफ्लो का। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पैन्स। ये कंपोज्ड होता है स्पैन, यानी इसके अंदर आपको स्पैन्स मिलेंगे। ट्रेसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वर्कफ्लो का नाम होता है। दिस इज द लॉजिकल वर्कफ्लो और ऐप, लॉजिकल वर्कफ्लो होता है। ऐप होती है जिसका नाम आप कोड जनरेशन रख सकते हैं, कस्टमर सर्विस रख सकते हैं। ट्रेस आईडी आपकी होती है यूनिक आईडी, जो भी आप ट्रेस करते हैं उसमें कोई ना कोई आपको आईडी नजर आएगी। आप देख सकते हैं जब हम ट्रेसिंग पे आए और जब हम इसको ओपन करेंगे तो उसकी कोई ना कोई आईडी मौजूद हो। देख लें, ट्रेसिंग की कोई आईडी होती है, इसका वर्कफ्लो का नाम होता है, जैसे लेटेस्ट जो वर्कफ्लो है। ग्रुप आईडी होती है, ऑप्शनल ग्रुप आईडी टू लिंक मल्टीपल ट्रेसेस। अगर बहुत सारे ट्रेसेस को आपको लिंक करना है तो इसकी ग्रुप आईडी होगी। फॉर सेम कन्वर्जेशन, जैसे हम चैट आईडी थ्रेड यूज करें, अभी हमने चैट और कन्वर्जेशन हिस्ट्री वगैरह चीजें डिस्कस नहीं की हैं, सेशन डिस्कस नहीं किए हैं, तो हम एडवांस लेवल 2 के लिए डिस्कस करेंगे, तो तब हम ग्रुप आईडी का यूज करते हैं। डिसेबल्ड, इफ ट्रू, अगर डिसेबल का एक पैरामीटर है, अगर ट्रू होगा तो ट्रेस विल नॉट रिकॉर्डेड, जैसे कि हमने अभी देखा डिसेबल करके तो ट्रेसिंग रिकॉर्ड नहीं हुई। मेटा डेटा क्या होता है? ऑप्शनल मेटा डेटा फॉर द ट्रेस। स्पेंस क्या होता है? स्पेंस रिप्रेजेंट ऑपरेशनल दैट हैव अ स्टार्ट एंड एंड टाइम। ये वो ऑपरेशन होते हैं जिनका कोई ना कोई स्टार्ट टाइम होगा या एंड टाइम होगा। तो मेटा डेटा, आप देख सकते हैं कि ट्रेस के अंदर एक मेटा डेटा का भी पैरामीटर होता है, और अगर मेटा डेटा मौजूद होगा तो यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब स्पेन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होती है इसमें स्टार्टेड एट, यानी कि दो चीजें होंगी, इसका स्टार्ट टाइम होगा और इसका एंड टाइम होगा। स्टार्ट कब हुआ तो स्टार्टेड एट से आपको नजर आएगा, और एंड कब हुआ तो एंडेड एट से नजर आएगा कि स्पेन कब एंड हो रहा है। इसकी भी ट्रेस आईडी होती है कि ट्रेस किससे बिलोंग करता है ये बताने के लिए। पेरेंट आईडी का भी एक पैरामीटर होता है, विच पॉइंट टू द पेरेंट स्पेन, ये बताएगा कि मैं जो हूँ इस ट्रेस से बिलोंग करता हूँ, यानी कि ट्रेस की जो वो होती है ना आईडी, वो उसकी शायद मेरे ख्याल से पेरेंट आईडी। हम देख लेते हैं। स्पेन्स यहाँ नजर नहीं आ रहे, हम जनरेशन में जाकर देखते हैं। तो देखो ये स्पेन है ना, तो ये स्पेन की कोई आईडी वाईडी है? कॉपी हो गया फालतू में। तो ये स्पेन जो होता है वो ये होता है कि आपके वर्कफ्लो के अंदर जो काम हो रहा है ना, जैसे इस एजेंट का काम हुआ, फिर इसका काम हुआ, तो इसके अंदर की जो चीजें हो रही होती हैं वो बेसिकली स्पेन की चीजें होती हैं। अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे स्पेन को, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। कॉपी तो हो रहा है ये, जनरेशन स्पेन। अच्छा, इसका नाम देख लो। स्पेन के बहुत सारे नाम होते हैं, यहाँ पे जो नाम यूज हुआ है वो जनरेशन स्पेन का नाम हुआ। और यहाँ पर कौन सा स्पेन है? ये पोस्ट है, V1 रिस्पॉन्सेस है, तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा स्पैन है। मगर ये वाला स्पैन हमारा जनरेशन स्पैन, जिसने जनरेट करके दिया है आपका आउटपुट। इसको आगे देख लेते हैं ना हम।
स्पेंड डेटा, स्पेंड डेटा क्या होता है? विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल, एजेंट का स्पेंड डेटा होगा जो कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट एजेंट। जनरेशन स्पेंड डेटा होगा, कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट एलएलएम जनरेशन। जो एलएलएम ने चीजें जनरेट की है वो जनरेशन स्पेंड डेटा में है, और आपने भी देखा कि जनरेशन स्पेंड यहाँ पर मौजूद है। ये जनरेशन स्पेंड सही है। तो जनरेशन स्पेंड एलएलएम का डेटा बता रहा है, और एजेंट स्पेंड डेटा एजेंट का बताएगा। अच्छा, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रेसिंग को देखना चाह रहे हैं तो हमें जरूरत है, हम क्या करें? एक तो ये जो है इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, और ट्रेस को हम दोबारा से इंपोर्ट करवा लेते हैं। और असल चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जेमिनाई का मॉडल यूज नहीं करें, हम फॉर एग्जांपल जीपीटी का मॉडल यूज करें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा बैकएंड पे ट्रेसिंग कैसे हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से बिट ट्रेस को इनेबल करवा लेते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं हम इसको टैप करके आगे कर लेते हैं इंडेंटेशन के लिए, क्योंकि एरर दे रहा था इंडेंटेशन। पाइथन में इंडेंटेशन जरूरी होती है कि हर स्पेस बता रही होती है ये इसकी बॉडी है, यानी कि ये सबसे पहले मेन का फंक्शन काम कर रहा है, उसके बाद एजेंट का, फिर बिटकेस का अपनी बॉडी है, और उसके अंदर जो चीजें हैं उसके अंदर एक स्पेस के बाद आएंगे। हम कहाँ पर मॉडल डिफाइन कर सकते हैं? रन कॉन्फ़िगरेशन को मैं हटा देती हूँ। अच्छा देखो, रन कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर सेट की थी। अगर मैं ये रन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी सेट करती तो फिर हमारा क्या होता? दोनों चीजें डिसेबल होती। मैंने ये गलती की थी कि रन कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक जगह सेट की, तो एक ट्रेस इनेबल हुआ एक डिसेबल हुआ, जिसकी वजह से एक नजर आ रहा था बैकएंड पे। अगर मैंने दोनों डिसेबल करती, अच्छा मैं करके देखती हूँ फिर क्या रिजल्ट आता है। यहाँ भी रन कॉन्फ़िगरेशन को पास करना जरूरी था क्योंकि हमारे पास दो रनर है। इसको मैं पास कर रही हूँ, और अब इससे सवाल व्हाट इज जोक नहीं पूछती, टेल मी फाइव जोक ही बोलती है। सही है। अब मैं या फनी जोक्स बोल देती हूँ। तो अब जोक्स जनरेट होंगे लेटेस्ट जोक फर फ्लो के नाम से, और डिसेबल होना चाहिए रनर टेबल पे दोनों चीजों को। अब देखते हैं क्या होता है। हम लॉग्स पे जाते हैं, ट्रेसेस पे जाते हैं। अब लेटेस्ट जोक वर्कफ्लो का नाम तो ट्रेस हुआ है, मगर आप देख सकते हैं इसका आउटपुट ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट पे मैंने रन कॉन्फ़िगरेशन दोनों पे लगाई है। तो दोनों का सिर्फ ऊपर वाला जो ट्रेस का नाम जहां हमने बनाया है बिट ट्रेस से, वो वाली चीज ट्रेस हो रही है, मगर उसके अंदर का काम कुछ भी ट्रेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों पे हमने रन कॉन्फ़िगरेशन लगाई है और उसमें ट्रेसिंग को डिसेबल किया हुआ है। अच्छा, बिट ट्रेस नहीं लगाती तो फाइनली बिल्कुल भी आउटपुट नहीं आता। इसलिए इस चीज को खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। बाकी हम अभी क्या देखना चाह रहे हैं? हम यहाँ देखना चाह रहे हैं रन कॉन्फ़िगरेशन को हटाकर। रन कॉन्फ़िगरेशन मैं हटा रही हूँ, और मैं क्या चाह रही हूँ कि ट्रेसिंग अच्छे तरीके से नजर आए। तो मैं एजेंट लेवल पे क्या करना चाहती हूँ, मैं बनाना चाहती हूँ मॉडल। मैं मॉडल दे रही हूँ,
और यहाँ मॉडल में जीपीटी का देखा देंगे, GPT-4o मिनी। अब हमें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अब आ जाते हैं हम, पहले से रन करके देखते हैं। इससे ये पता चल गया कि ट्रेस तो हो रहा है, मगर ट्रेस कैप्चर नहीं कर रहा प्लेटफॉर्म कौन से लेवल पे आपका आउटपुट जो भी जनरेट कर रहा है, रिजल्ट 1 या रिजल्ट 2, सेकंड रिजल्ट, वो सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि वहां पर आपने ट्रेसिंग लगाई है। हम क्या कर रहे हैं, हम अब एजेंट लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन सेट करके अब रन करना है ट्रेसिंग को। अब देखते हैं क्या होता है। जीपीटी स्केलेटन, फेक स्पेगेटीज के, ये सारी चीजें GPT-4 का रिजल्ट आया है। और इसने 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। अच्छा, अब हम ट्रेसिंग में चले जाते हैं। हम दोबारा लॉक्स पे जाते हैं, ट्रेसेस पे जाते हैं, और ये अभी लेटेस्ट हमारा 410 पे ट्रेस हुआ है, और इसमें देखते हैं क्या क्या काम हुआ है। वर्जन 1 का रिस्पॉन्स ट्रेस हुआ है, और ये भी। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको नजर आएगी कि जब ओपेनआई की चीजें यूज होती हैं तो GPT-4o मिनी मैंने मॉडल सेलेक्ट किया था तो वो मॉडल नजर आ गया। टोकन्स कितने यूज किए हैं इसने, 142 यूज किए हैं। रिस्पॉन्स क्या था, टेक्स्ट था। वर्बोसिटी क्या थी, मीडियम थी। सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या थी, यू आर अ जोकर टेल फनी जोक्स। इनपुट यूजर क्या था, यूजर इंस्ट्रक्शन क्या थी, टेल मी फनी जोक्स। और आउटपुट क्या जनरेट हुआ, श्योर हियर आर सम फनी जोक्स। देख लें कि जीपीटी का रिजल्ट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है और भी बेहतर तरीके से वो चीज़ों को जनरेट करता है और कॉन्फ़िगर करता है। तो इसलिए आपको डिटेल में चीज़ों को समझना हो तो ओपेनएआई के प्लेटफॉर्म में ओपेनएआई के मॉडल्स यूज करें। देखें, स्केलेटन्स, फेक स्पेगेटी, ये सबको उसने रेट कर दिया 8 आउट ऑफ 10। और स्पैन वही है। स्पैन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि ये स्पैन पोस्ट V1 रिस्पॉन्सेस कौन सा वाला स्पैन होता है। सही है। अच्छा, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट द एसडीके इज फॉलोइंग, द एंटायर रनर डॉट रन रन सिंक रन स्ट्रीम इज रैप्ड इन अ ट्रेस। जो हमने विथ ट्रेस का मेथड यूज किया था तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ये रैप होते हैं। ईच टाइम एन एजेंट रन्स इट इज रैप्ड एन एजेंट स्पैन। जब भी एजेंट रन होगा तो वो किस में रैप होगा, एजेंट स्पैन में। और फंक्शन टूल्स कॉल आर ईच रैप्ड इन फंक्शन स्पैन। जब भी फंक्शन की टूल कॉल होगी तो वो फंक्शन स्पैन में रैप होगा। जब गार्डरेल्स का काम होगा तो वो गार्डरेल्स स्पैन में रैप होगा। जब हैंड ऑफ का काम होगा तो वो हैंड ऑफ स्पैन में रैप होगा। ऑडियो इनपुट की बात आएगी, टेक्स्ट टू स्पीच, तो वो रैप होगी ट्रांसक्रिप्शन स्पैन में। ऑडियो आउटपुट की बात आएगी तो वो आएगी स्पीच स्पैन में। और रिलेटेड ऑडियो स्पैन्स में भी प्रिंटेड यूजर स्पीच ग्रुप स्पैन। और ऑडियो स्पैन से रिलेटेड जो मे बी पेरेंटेड हो सकते हैं तो वो स्पीच ग्रुप स्पैन होगा कि उस ग्रुप के अंदर ऑडियो की सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि ये सारे स्पैन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो आपको उनके नाम याद रखने होंगे। एक एजेंट के लिए एजेंट स्पैन है,
जनरेशन रैप के लिए जनरेशन स्पैन है। फंक्शन टूल की बात आ जाएगी तो फंक्शन स्पैन आपने बताना है। गार्डल की बात होगी, गार्डल स्पैन। ये नाम याद रखना, इसके अलावा आगे पीछे अगर नाम हो तो वो रॉन्ग आंसर होगा। सही है। हायर लेवल ट्रेसेस में मैंने अभी डिस्कस किया कि ट्रेस को कैसे हम ट्रैक करते हैं, ये चीज हमने डिस्कस की है। विद ट्रेस में जो वर्कफ्लो का नाम था हमने न्यू और लेटेस्ट इसमें लगाकर यूज किया है, तो वो हमें ट्रेसिंग के डैशबोर्ड में नजर आ गया कि वो लेटेस्ट जो वर्कफ्लो के नाम से ट्रेस हुआ। कभी कभी आप चाहते हैं मल्टीपल कॉल्स टू रन टू बी पार्ट ऑफ सिंगल ट्रेस, तो आप जब बहुत सारी चीजों को, यानी कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड दो दफा रनर को कॉल करवाया ना हमने, तो हम इस पूरी चीज को किसमें रैप कर सकते हैं, बिट ट्रेस के पैरामीटर में, कि इन दोनों को आप ट्रेस करके दो। तो इसलिए हमने बिट ट्रेस यूज किया है और उसमें नाम भी बता दिया है जो वर्कफ्लो का, जो हमारे लिए अच्छा है। और इसमें आप प्लस को क्लिक करके देख सकते हैं, बिकॉज द टू कॉल्स टू रनर डॉट रन आर wrapped in a bit trace, the individual run will be part of the overall trace rather than creating two traces। आप अलग अलग दो ट्रेसेस बनाए, इससे अच्छा है कि आप एक ही उसमें उसको रैप कर दें बिट ट्रेस की कीवर्ड से। क्रिएटिंग ट्रेस, ट्रेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेस के कीवर्ड से। ट्रेस को स्टार्ट होना होता है, फिनिश होता है। रिकमेंडेशन क्या है, यूज द ट्रेस एज अ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बिट ट्रेस, यानी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के तौर पे यूज करें और बिट ट्रेस के कीवर्ड और राउंड ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें रखें। एज माई ट्रेस, दिस विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड एंड द ट्रेस एट द राइट टाइम, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेस को स्टार्ट और एंड सही टाइम पे करेगा। यू कैन ऑल्सो मैनुअली कॉल ट्रेस डॉट स्टार्ट एंड ट्रेस डॉट फिनिश, अगर आपको वो नहीं करना तो आप ट्रेस डॉट स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं, ट्रेस डॉट फिनिश भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, विद ट्रेस का फायदा ये है कि जैसे आपने विद ओपन फाइल में पढ़ा था ना, पाइथन में फाइल हेल्डरिंग, तो फाइल को जब ओपन हो जाती है तो वो क्लोज भी खुद कर देता है, विद का ये फायदा है। इसी तरह विद ट्रेस का फायदा भी यही है कि ये खुद ओपन और ओपन हुई भी ट्रेस को क्लोज करेगा सही टाइम पे। मगर जब हम ट्रेस स्टार्ट यूज करते हैं या ट्रेस फिनिश यूज करते हैं, तो हमें खुद अपने तौर पर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कि ट्रेस को फिनिश भी हम करें जब एक दफा स्टार्ट हो। ये चीज है। अब करंट ट्रेस ट्रैक via पाइथन कॉन्टेक्स्ट var, दिस मीन्स दैट इट वर्क विद कॉन्करेंसी ऑटोमेटिक, यानी कि ये कॉन्करेंसी में काम कर रहा होता है, यानी पैरेलल ऑटोमेटिकली एक के बाद एक को डील कर रहा होगा, जैसे कि हमारे पास एसिंग फंक्शन होते हैं उसमें वेट लगता है। इफ यू मैनुअली स्टार्ट एन एंट्रेस यू विल नीड टू पास मार्क एज करंट, अगर हम खुद मैनुअली काम कर रहे हैं तो हम उसे मार्क एज करंट करना पड़ेगा, और रीसेट करंट उसको पास करना होगा या स्टार्ट फिनिश करना होगा अपडेट करंट पेज के। अच्छा, क्रिएट स्पैन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन यूज द वेरियस स्टार स्पैन्स मेथड टू क्रिएट अ स्पैन, इन जनरल यू डोंट नीड टू मैनुअली क्रिएट अ, हम कर सकते हैं स्पैन के बहुत सारे मेथड यूज, मगर जनरली ये क्या कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं होती है स्पैन क्रिएट करने की। कस्टम स्पैन फंक्शन इज अवेलेबल फॉर ट्रैकिंग कस्टम स्पैन इंफॉर्मेशन, कस्टम स्पैन का फंक्शन मौजूद है ट्रैक करने के लिए कस्टम स्पैन की इंफॉर्मेशन। स्पैन जो ऑटोमेटिकली पार्ट है करंट स्पैन का, करंट ट्रेस का, और नेस्टेड अंडर द नियरेस्ट करंट स्पैन विच इज ट्रैक गया, ये कॉन्टेक्स्ट वार से ट्रैक होता है, बस इतना याद रखो। आगे का सेंसिटिव डेटा एडवांस टॉपिक है, आगे की चीजें एडवांस हैं तो वो हम नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे। अच्छा, बाकी हम छोटी मोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल सेटिंग्स में आ जाते हैं हम। मॉडल सेटिंग नजर आ रही है।
अच्छा देख लो, मॉडल्स में कौन कौन से दो मॉडल्स होते हैं। एक ओपन एआई रिस्पॉन्स मॉडल होता है, which call OpenAI API uses the responses API। OpenAI की को रन करने की रिस्पॉन्स एपीआई यूज होती है। और OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल क्या करता है, चैट कंप्लीशन एपीआई के लिए यूज होता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हम जेमिनी की एपीआई की यूज कर रहे होते हैं वो भी चैट कंप्लीशन का मॉडल आपका इस वक्त हैंडल कर रहा होता है। OpenAI के कौन कौन से मॉडल है, व्हेन यू डोंट स्पेसिफाई अ मॉडल व्हेन इनिशियलाइजिंग एन एजेंट, द डिफॉल्ट मॉडल विल बी यूज्ड। डिफॉल्ट मॉडल क्या है, जीपीटी 4.1 है, कोई और मॉडल नहीं लगाना, जीपीटी 4.1 रट लो। हमारा डिफॉल्ट मॉडल ये है। मैंने अभी खुद से क्यों मॉडल सेट किया था फोरो मिनी, कि वो सबसे सस्ता चीप मॉडल है और वो ज्यादा टोकन्स को खर्च नहीं करवाता। अगर मैं बाय डिफॉल्ट रखती ना तो बैकएंड पे आपको नजर आता कि जो मॉडल यूज हुआ है ना जीपीटी का वो 4.1 है। अच्छा मैं अभी आपको करके भी दिखा देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर मॉडल यूज ना करूँ। ठीक है, तो आप देख सकती हैं। और मैं वन ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहती। एक फनी जोक बता दो, सही है, और उसको रीड भी कर देना। अब आपको कोई भी मॉडल मैंने अपने पास से नहीं दिया हुआ। अब आप देखोगी कि कौन सा मॉडल बाय डिफॉल्ट यूज। वो रन होने देते हैं। जो, वाई डोंट स्केलेटन फाइट ईच अदर, दे डोंट हैव द गट्स। स्केलेटन इसलिए फाइट नहीं करते, उनके पास गट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई उसके पास तो हड्डियों के अलावा। तो ये एक उसने जोक बनाया है, अब इसको ट्रेस देख लेते हैं। अब हम जाते हैं अपने ब्लॉग्स के अंदर, ट्रेसेस के अंदर, और इसके अंदर हम देखते हैं कि मॉडल कौन सा यूज हुआ है। देख लो जीपीटी 4.1 और बाकी डेट आगे बताई हुई 2025 में। जब कोई मॉडल यूज नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट, मॉडल कौन सा ओपिनियन यूज करता है, जीपीटी 4.1, ये मैं प्रूफ दे रही हूँ। सही है, तो याद रखो। आगे बढ़ जाते हैं। If you want to consistently use a specific model for all agents that do not set a custom model, set the open default model। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल में मैंने ट्रेसिंग को सेट किया है ना, आप क्या करो, आप ये काम करो कि ओपन डिफॉल्ट मॉडल को भी सेट कर दो। जैसे इसने GPT-5 और भी एडवांस मॉडल यूज कर लिया, ये यूज किया। GPT-5 मॉडल के बारे में बता रहा है, व्हेन यू यूज GPT-5 रीजनिंग मॉडल, GPT-5, GPT-5 मिनी, GPT-5 नैनो, दिस वे द SDK applies sensible model settings by default, specifying it sets both reasoning efforts and verbosity too low। If you want to build these settings yourself, call agent model dot get default model setting GPT-5। खुद से करनी है तो इतनी बड़ी चीज आपको लिखनी पड़ेगी तो सेट हो जाएगा। For lower latency for specific you can choose a different model and setting। कम लेटेंसी यानी कम टोकन्स खर्च करने हैं हमने, हम ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं। बचत के लिए हम डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हैं मॉडल सेटिंग में जाकर। अच्छा ये इन्होंने एक तरीका बताया रीजनिंग के लिए, ओपनएआई डॉट टाइप्स डॉट शेयर करके इम्पोर्ट रीजनिंग करो। उसके बाद मॉडल सेटिंग को इम्पोर्ट कहाँ से करना है, एजेंट्स में इम्पोर्ट, एजेंट जहाँ करते हैं वही मॉडल सेटिंग को इम्पोर्ट करना। अच्छा मॉडल सेटिंग में आता है रीजनिंग, रीजनिंग एफर्ट मिनिमल, ये आपने मॉडल सेटिंग में, और वर्बोसिटी लो को सेट कर दिया है। हम यहाँ से क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क
कंट्रोल C करते हैं, अपने जोक्स के उसमें आ जाते हैं कोड में। और ये जहां मैंने एजेंट बनाया है ना, इस कॉमे के बाद जहां मैं मॉडल को सेट करती हूँ, पहले तो मैं मॉडल ही सेट कर लेती हूँ। मैं GPT 4o मिनी यूज करना चाह रही हूँ। सही है। उसके बाद मैं मॉडल सेट कर लेती हूँ। मॉडल सेटिंग में जाऊंगी, मॉडल सेटिंग की क्लास कहाँ से इंपोर्ट होगी, क्विक फिक्स कर लेते हैं। क्विक फिक्स फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट मॉडल सेटिंग, जहाँ एजेंट्स से बाकी चीजें इंपोर्ट हुई है, मॉडल सेटिंग भी वहीं से इंपोर्ट है। मैंने क्लिक किया है तो आप ऊपर देख सकती है मॉडल सेटिंग इंपोर्ट हो गई है। कहाँ पर है? ये रही। ये मॉडल सेटिंग इंपोर्ट हो गई है। कहाँ से? एजेंट के मॉड्यूल्स। अच्छा, और भी कुछ चीज इंपोर्ट करने की जरूरत है। रीजनिंग, रीजनिंग के लिए भी हम क्विक फिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है कि यहाँ पर ये खुद से नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे, फ्रॉम ओपनएआई टाइप्स डॉट शेयर रीजनिंग वाली लाइन को कॉपी करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं और इसको कहाँ पेस्ट कर लेंगे? इसके नीचे कर लेते। वैसे तो उन्होंने ऊपर किया है, ऊपर कर लेते। सही है, रीजनिंग को हमने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब देखते हैं कि ये रीजनिंग देता है या नहीं देता है और कितने देता है। सही है, बाकी तो कोई चीज नहीं है ना मॉडल जीपीटी। अच्छा, हम देखते हैं कि अभी हमने GPT 5 नहीं दिया हुआ, GPT 4o मिनी दिया हुआ है, तो ये रीजनिंग वाला काम होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो हमें GPT 5 ही देना पड़ेगा। CLS करेंगे हम। एफर्ट मिनिमल रखी है, वर्बोसिटी लो रखी है। तो क्या एरर आ रहा है? रीजनिंग एफर्ट इज नॉट सपोर्ट विद दिस मॉडल। GPT 5 ही रखना पड़ेगा हमें। तो हम अब शराफत से इसको GPT 5 कर दें। GPT 5 असल में ज्यादा एक्सपेंसिव और अच्छा मॉडल है, तो इसकी इसलिए कॉस्ट ज्यादा है। GPT 5 पे रखने के लिए GPT 5 ही लिखना है। चलो, अब देखते हैं अब क्या होता है। मैंने कभी GPT 5 ट्राई नहीं किया, आज पहली दफा कर रही हूँ। अब ये रीजनिंग के लिए टाइम लेता है, क्या करता है। जो I told my suitcase we are not going on vacation this year. Now I am dealing with emotional baggage. Rating क्या है? Solid dead joke energy. I would give it 7.5/10। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बैकएंड पे क्या हुआ है GPT 5 यूज करने पे। हम जाते हैं लॉग्स पे और ट्रेसेस पे। इसमें जाते हैं। मॉडल कौन सा यूज हुआ है? GPT 5। टोटल टोकन सिर्फ 50 कंज्यूम हुए हैं। रिस्पॉन्स क्या था? टेक्स्ट था। रीजनिंग एफर्ट क्या थी? मिनिमल थी। एफर्ट हमने क्या रखी थी रीजनिंग की? मिनिमल। आप ऊपर देख सकते हैं, एफर्ट मिनिमल है। वर्बोसिटी क्या है? लो है। वर्बोसिटी लो है। तो जो हमने मॉडल में सेटिंग की है वही हुई है।
इंस्ट्रक्शन क्या थी? यू आर अ जोकर, टेल फनी जोक्स। और एक ही जोक पूछा था यूजर ने, टेल मी वन जोक, और उसका उसने जवाब दे दिया, आई टोल्ड माई सूटकेस वी आर नॉट गोइंग ऑन वेकेशन। अच्छा, ये हो गया हमारा फाइनल मॉडल सेटिंग। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करना चाह रही थी मैं। ये रीजनिंग वगैरह जो है ना मॉडल्स, ये भी इतने डीपली हमने चीजों को देखा नहीं है, ये मैंने एडवांस चीज कवर करवा दी है। मॉडल प्रोवाइडर और मॉडल सेटिंग्स को थोड़ा सा डिस्कस करना। मॉडल प्रोवाइडर क्या होता है? इज एट द रनर डॉट रन लेवल, दिस लेट यू से यूज अ कस्टम मॉडल प्रोवाइडर फॉर ऑल एजेंट्स इन दिस रनर। हम यहाँ पर रनर के अंदर जो मॉडल प्रोवाइडर यूज करते हैं उसमें वो सारी सेटिंग करते हैं जो ऊपर से नीचे तक हमने जेमिनी के लिए सेटिंग की है। तो इसकी मेन क्लास क्या है? मॉडल प्रोवाइडर है। आप एसिंक ओपन एआई या चैट कंपटीशन ओपन एआई ये कुछ भी चूज नहीं करोगी, आप मॉडल प्रोवाइडर चूज करोगी। मॉडल प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल है रनर डॉट रन के लिए। ठीक है। और सेट डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट यूज केस वेयर वांट टू ग्लोबल, जब आप ग्लोबली सेट कर रही हो तो आप ये सेट डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट को यूज करोगी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अभी बाकी वीडियोस में आपने देखा होगा मैं ग्लोबल लेवल पे कैसे करें। एजेंट डॉट मॉडल, लेट्स यू स्पेसिफाई द मॉडल ऑन स्पेसिफिक एजेंट। आप एजेंट डॉट मॉडल करके भी किसी स्पेसिफिक एजेंट को मॉडल बता सकते हैं। जैसे कि हम इसमें मॉडल सेटिंग को कमेंट कर दें, भाई नहीं चाहिए मुझे, और इस मॉडल को भी हटा दें। तो हम ये कर सकते हैं कि एजेंट का नाम क्या था? एजेंट ही था, डॉट मॉडल। तो एजेंट डॉट मॉडल करके हम मॉडल बता सकते हैं, और उसका तरीका क्या है? अब देखते हैं। उन्होंने असल में यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे पास करना। ये आप देख सकती हैं कि ये स्पेनिश एजेंट, ट्रांसलेशन एजेंट एक तरह से बनाया हुआ है, इंग्लिश एजेंट है, ट्राइएज एजेंट है। और इसमें GPT-5 मिनी को यूज करके दिखाया है ओपनएआई की डॉक्यूमेंटेशन। तो इनपुट दिया है होला ये करके, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है? हैंड ऑफ टू द अप्रोप्रिएट एजेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज एट दी हैंड ऑफ स्पेनिश एजेंट, इंग्लिश एजेंट। तो ये जो भी चीज लिखी है भी है, ये उस एजेंट को दे दो जिससे रेलिवेंट है। तो ये यकीनन इंग्लिश एजेंट नहीं है, ये स्पेनिश एजेंट से रेलिवेंट है, तो उसको चले जाएगा। अच्छा, ये तरीका सही था। आप देख सकती हैं कि ये रिजल्ट आ गया है हमारा। तो आप इस तरह से मॉडल को अलग से भी सेट कर सकती हैं, अगर आपने ऊपर सेट करना भूल गई हो तो एजेंट डॉट मॉडल करके आप आगे बता दो कि ये वाला मॉडल यूज करना है इस एजेंट। सही है। हम देख लेते हैं ट्रेसिंग में जाकर। यहाँ नहीं आया है क्या अभी? देख लो आ गया। GPT-4o मिनी हमने यूज किया था, और GPT-4o मिनी इस वक्त मॉडल आपको ट्रेसिंग में नजर आ रहा है कि यही हमारा मॉडल था जो हमने अभी यूज किया। अच्छा, ये वाला जो कोड है ना, इसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं।
अच्छा, तो हम क्या गलती कर रहे थे अपनी ओपनएआई की एग्जाम्पल में कि हमने नाम ओपनएआई रख लिया था, जिसकी वजह से वो इम्पोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी कि वो हमारी पाइथन के कोड को ही मॉड्यूल समझ रहा था। हमने नाम चेंज किया, ओपनएआई एग्जाम्पल किया, और बाकी चीजें वही हैं, इम्पोर्ट ओएस, सिंक आईओ और रन एंड ओपनएआई जेट कंप्लीशन। तो अब हमारा प्रोजेक्ट सही रन कर रहा है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि स्पेनिश मॉडल है, इंग्लिश मॉडल है और एक ट्राइज मॉडल। सब मॉडल्स की आप देख सकते हैं कि कौन से मॉडल्स डिफरेंट है, और सब डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर रहे हैं हमारे एजेंट्स। अच्छा, स्पेनिश एजेंट क्या करेगा, वो स्पीक करेगा स्पेनिश। इंग्लिश एजेंट क्या करेगा, वो सिर्फ इंग्लिश बोलेगा। जबकि ट्राइज एजेंट जो है हमारा, वो हैंड ऑफ करेगा रेलेवेंट एजेंट को। अगर स्पेनिश में बात करेंगे हम, तो स्पेनिश एजेंट हमारा जवाब देगा। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में जवाब देगा। तो बेसिकली डिफॉल्ट इनपुट हमारे पास स्पेनिश का पड़ा हुआ था, तो इसने इसमें जवाब दिया है हमें। आप देख सकते हैं कि स्पेनिश में जवाब दिया है। अब हम अगर इंग्लिश में इससे पूछेंगे कुछ, तो ये इंग्लिश में जवाब देगा। हम रन का मेथड यूज कर रहे हैं रनर के अंदर, और ट्राइज एजेंट यूज करेंगे एज ए एजेंट, और हम इसको इंग्लिश में इनपुट देंगे ए स्टूडेंट। सही है। अब हम इसे रन करके देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट। आप इनपुट इक्वल्स टू करके भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो फाइनली इसने जवाब दे दिया है कि अभी क्या है, मंडे है, September 22, 2025 है। If you want another format of time zone, I can adjust। तो इसने हमें पूरा जवाब दे दिया है आज के दिन के हवाले से। अच्छा, अब हम एक चीज और डिस्कस करना चाह रहे थे, मॉडल सेटिंग्स। मॉडल सेटिंग्स के अंदर हम रिजॉल्व का मेथड देखना चाह रहे थे। अच्छा, हम ट्रेसिंग में ही जाकर देख लेते हैं, जहाँ हमने मॉडल सेटिंग डिफाइन की है। इसको अनकमेंट करते हैं, बल्कि इसको रहने देते हैं, और हम दोबारा मॉडल सेटिंग को डिफाइन कर लेते हैं। मॉडल सेटिंग्स का पैरामीटर यूज होगा, और इसमें मॉडल सेटिंग की क्लास जो हमने एजेंट से इंपोर्ट की है वो यूज होगी। और इसके अंदर हमने कोई भी टेम्परेचर अगर लो रखना है, तो टेम्परेचर लो पे आपको कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल जवाब मिलेगा, डिटर्मिनिस्टिक। और अगर हम टेम्परेचर हाई रखते हैं, तो क्रेविट, डाइवर्स और रैंडमनेस उसमें होगी। तो वो सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, मॉडल सेटिंग के अंदर आपके पास कंट्रोल क्लिक करके जाएंगे, एक मेथड मौजूद है जो है रिजॉल्व का। ये क्या करता है, ये आपके पास जितनी भी मॉडल सेटिंग हमने दी है, और अगर एक और दफा डिफाइन कर दिया है, तो उसको मर्ज करेगा या ओवरराइट करेगा। ओवरराइट तब करेगा
जब ओवरराइड नन है और जितनी भी चीज आपने मॉडल सेटिंग में एक दफा डिफाइन कर दी है, दोबारा डिफाइन की है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो नई वाली चीजें जो होंगी उसे प्रेफरेंस देगा। अच्छा, ये हम करके देख लेते हैं। अगर डिक्शनरी होगी तो या तो उसे मर्ज करेगा या उसको भी ओवरराइड कर देगा, और बाकी टेम्परेचर वगैरह को ये ओवरराइड करेगा। हम इसकी एग्जांपल अभी करके देखते हैं। अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं 0.1, और हम क्या ले लेते हैं, टॉप पी ले लेते हैं 1, और मॉडल हमारा हम पुरानी चीजें सेट कर लेते हैं रन कॉन्फ़िगरेशन की, यानी जेमिनी का मॉडल यूज हो रहा है। अच्छा, अब करना ये है कि एक दफा डिफाइन कर दी मॉडल सेटिंग, दोबारा डिफाइन कर रहे हैं हम। दोबारा कैसे डिफाइन करेंगे हम? सर, रिजॉल्व का मेथड हम कैसे देख सकते हैं? मॉडल सेटिंग के अंदर आपने एजेंट लेवल पे टेम्परेचर 0.1 सेट किया है और टॉप भी 1 सेट किया है, मगर हम क्या चाह रहे हैं, इस पर थोड़ी चेंजेस करना हमने आगे जाके बेस रन कॉन्फ़िगरेशन के वेरिएबल पे, रन कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे मॉडल सेटिंग का टेम्परेचर पॉइंट क्रिएट कर दिया। फिर हमें दोबारा ख्याल आया कि हमें और चेंजेस करनी चाहिए, तो हमने रन टाइम ओवरराइड पे मॉडल सेटिंग को जाकर क्या कर दिया, टेम्परेचर 0.8 कर दिया, टॉप पी 0.9 कर दिया। अब रिजॉल्व का हमने एक वेरिएबल बनाया है, और मॉडल सेटिंग डॉट रिजॉल्व में हमने क्या किया, एजेंट की मॉडल सेटिंग को भी लिखा है, बेस रन कॉन्फ़िगरेशन की मॉडल सेटिंग को भी लिखा है, और उसके बाद हमने दोबारा इसे ओवरराइट किया है रिजॉल्व के मेथड में। ये रिजॉल्व की जो दोनों सेटिंग्स थी और रन टाइम की जो सेटिंग थी, इन दोनों में से जो हायर प्रेसिडेंस है उसे यूज करो। तो हमारी जो रन टाइम की ओवरराइड है वो सबसे लास्ट में हमारी ओवरराइड होगी, क्योंकि एजेंट लेवल और जो बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो लेवल है वो हमारा ग्लोबल लेवल है, तो उसको हम हाई प्रेसिडेंस नहीं देते हैं। और रिजॉल्व का मेथड बेसिकली करता क्या है, जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट की होती है उसको ओवरराइड कर देता है मॉडल सेटिंग। आप देख सकते हैं कि जब ये मैंने प्रोजेक्ट रन किया और लास्ट में मैंने इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन के वेरिएबल में मॉडल डिफाइन किया, मॉडल सेटिंग मैंने रिजॉल्व की जो यहाँ पर पास की थी वही डाली, और उसको ही मैंने अपने रनर के लेवल पे पास कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। फिर ये हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, उसने जोक जनरेट कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमने ट्रेसिंग में आकर देखा तो हमारा टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर 0.8 था और टॉप पे 0.9 थी, जबकि इससे पहले हमने क्या किया था, टेम्परेचर हमने 0.1 रखा था, टॉप पी 1 रखा था, और उसके बाद टेम्परेचर 0.3 किया। तो वो सारी पुरानी वाली
जो सेटिंग्स है वो रिजॉल्व के मेथड की वजह से ओवरराइड हो गई। जो लास्ट सेटिंग हमने की है वही हमारी हायर प्रेसिडेंस है और फाइनल सेटिंग है। तो हमारा आज रिवीजन का सेशन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर लेवल 2 की क्विज प्रिपरेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।